हेलो एवरीवन। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग त्र्यंबकेश्वर में चल के मिलते हैं क्या कैसा हो रहा है। यहाँ हम लोग 12 साढ़े 12 बजे निकल गए हैं त्र्यंबकेश्वर से के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना डिस्प्ले वही है भगवान त्र्यंबकेश्वर भोले बाबा। तो प्रणाम कर लीजिए, भगवान सबको मनोकामना पूर्ण करे। हम लाइन में जो थे तो वीडियो निकाल नहीं पाए, इतना भीड़ है, इतना गर्मी था ना, तो नहीं ले पाए फ्रेंड्स। तो देखिए 200 रुपये का पास लगता है, पर मेंबर 200 रुपये का पास था। तो हम 3 आदमी थे, 4 आदमी थे, तो 800 रुपये का पास लगा। और वहाँ से हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद फिर इतना अंदर में ना ही जनरल लोकल सब लाइन एक ही रहता है, न दर्शन हो पाता है ठीक से, न कुछ भी। आप एकदम थोड़ा सा टाइम देता है, न कैमरा का अलाउ करता है, न वीडियो निकाल सकते, न फोटो, न बोले तो टाइम भी नहीं दे पाता है। तो चलिए भगवान जी से मन की बात बाहर आके ही हम लोग बोल देते हैं, और आप लोग के लिए भी कामनाएं कर लेते हैं भगवान जी से। यहाँ पे हस्बैंड जी को अमरूद लेना था, चलो कुछ खाते हैं, बहुत भूख लग गया, बच्चे सबको भी भूख लग गया था। तो बोले चलिए, मुझे ही भूख लग गया था, सर दर्द भी हो रहा था क्योंकि चाय भी नहीं पिए थे ना फ्रेंड्स, क्योंकि पूजा पाठ करने के बाद ही पीते हैं, इसके लिए जो जूठा हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हम लोग आगे निकल रहे हैं, चलते हैं कहीं खाना का तलाश में। एक दो जगह गए तो खाना साउथ इंडियन था, डोसा तोसा। फिर हम लोग को खाना था रोटी चावल। तो फिर देखते हैं कहाँ होगा, तो वहाँ से पूछे तो बोला एक इधर है अच्छा वाला कोई। तो यहाँ पे एक जगह गए तो वहाँ पे बहुत ही वेटिंग था, बोला रुकना पड़ेगा 10 से 15 मिनट। तो बोले भाई इतना टाइम भी नहीं है, फिर हम लोग खा के घर को भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेट हो गया है ना, 2 ढाई बज गया है। तो खाना तो ज़रूरी है, दर्शन करने के बाद 2:30 3 के आसपास बज गया था, एग्जैक्ट टाइम देखे नहीं फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पे खाना खाए, खाने के लिए रेस्टोरेंट ढूंढे, फिर वो एक दो गो में देखे तो वही भीड़, हर जगह भीड़। क्रिसमस का जो भीड़ था, छुट्टी था ना, सभी लोग लग रहा था भगवान जी के दर्शन के लिए, क्योंकि साल का भी अंत था, छुट्टी भी था, तो सब आया हुआ था, बहुत भीड़ था इसके लिए वजह से। तो हम लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ढूंढने के चक्कर में गए, और कुछ भी लेने नहीं दे रहे थे, फिर भी कुछ कुछ लिए। फिर वहाँ से हम लोग खाने के लिए चलते हैं, और मिलेगा बच्चे लोग कुछ वॉशरूम के लिए। बहुत दिक्कत होता है बाहर जाने के बाद, लेके जाइए फैमिली के साथ तो एकदम व्यवस्था। और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे त्र्यंबकेश्वर फ्रेंड्स, नासिक गए थे पर यहाँ पे नहीं आए थे ना, तो मुझे कुछ पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं था यहाँ का, ना हस्बैंड जी को मालूम था ना मुझे। श्रीजी का तो बहुत अच्छा लगा था, और यहाँ का कुछ नहीं। तो फिर हम लोग यहाँ से आगे भी बहुत चलना पड़ता है, लगभग 2 किलोमीटर तो चल के जाना पड़ता है, उसके बाद भी मंदिर तब आता है। तो यहाँ पे हम लोग निकले, और ये जो है ना होटल, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ किधर से किधर रास्ता था वो भी समझ में नहीं आता था, जिधर देखते थे दोबारा जाते थे तो फिर मिलता नहीं था वो चीज़। मैं कहीं सब जगह मार्केट है, 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है, 1 किलोमीटर, मन तो अकछ जाता। मंदिर कहाँ है, मंदिर भी दिखता नहीं है, इतना दूर से लाइन लगा रहता है, आगे जो देखते हैं ना उधर ही लाइन लगा रहता है। और यहाँ से हम लोग फिर खाने के लिए ये यहाँ पे आके बैरिकेड करके रखा है, यहाँ से बाहर निकले, इस बीच में चाय ताय का है, कुछ रेस्टोरेंट है छोटा मोटा जो आप ले सकते हैं, और सारा दुकान ही है, वो माला माला ताला का जो आता है ना, मोती तोती, उसका पूजा का सामान का। फिर यहाँ से हम लोग निकले तो इधर ही साइड में जो गए हैं खाने के लिए, तो चल रहे वही देखते हैं, चलते चलते थक गया, गर्मी भी बहुत है। नासिक में कहता है ठंडा, सुबह शाम तो ठंड लगता है, पर इस टाइम में गर्मी लग रही थी। और यहाँ से हम लोग खाना खाएंगे, और खा के सीधा हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो आगे इस बाजू में ही एक रेस्टोरेंट है, तो चलिए यहाँ पे हम खाना खाएंगे, और खा के हम लोग तुरंत निकलेंगे। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करने का इरादा था, मगर आगे जैसे गए यहाँ पे हमको मिला, क्या बोलते उसको, ग्रेप्स का जो फार्म हाउस होता है ना, वहाँ। तो वहाँ गए तो थोड़ा सा हम सोचे अब कहीं नहीं घूमना है, और 4 बज गया है तो घर को भी तो निकलना है। तो यहाँ पर ग्रेप्स वाले जो फार्म हाउस था वहाँ पे हम लोग रुके, दोनों तरफ ग्रेप्स ही ग्रेप्स था, इतना बढ़िया लग रहा था ना फ्रेंड्स। आधा घंटा हम इधर रुके, बहुत ही बढ़िया था, इतना अच्छा से तो मैं कभी देखी ही नहीं थी।
क्योंकि देखी थी दूर से ही, क्योंकि ऐसे उतर के नहीं देखी, रुक के नहीं देखी थी। दोनों तरफ से ग्रेप्स लगाया, जितना दूर नज़र जाता था उतना दूर, और नीचे बिल्कुल खाली था, और आप जाकर आराम से खड़ा हो सकते हो। ऊपर से तार पे पूरा लत्तर को लगाया हुआ था, उसका जो झाड़ रहता है, और नीचे कट करके लगाया, तो सब फरा हुआ था, रेडी था, तैयार हुआ था। लगभग 5 से 10 दिन में तैयार हो जाता, ऐसा लगा था। इतना गुच्छा गुच्छे फरा हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। तो चल सब रुक के देखे बढ़िया से, और मैं तो उधर चलती गई। ये सेकंड रोड है, और बहुत लंबा दूर दूर तक था, खाली ग्रेप्स लगा हुआ। तो मुझे तो अच्छा लग रहा था। थोड़ा देर एकदम शांति था, मुंबई का शोर शराबा होता है ना, उससे कई गुना वहाँ पे शांति था। एकदम कूल, कोई डिस्टर्ब नहीं, एकदम शांत, हरा भरा, बस वही हमको अच्छा लगा। वो तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ग्रेप्स का जो पेड़ लगाया ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा से लगाया है। नीचे अंदर बीच में भी आप जा सकते हो, मैं भी गई, और जो भी इसको देखभाल करता है ना, वो बहुत दूर में उसका घर जैसा एक बना हुआ था, सिंपल सा, क्या बोलते हैं, लकड़ी का। उस पे वो लोग बैठा हुआ था, बहुत दूर में बैठा था, मिल भी नहीं पा रहे थे, इतना दूर में था। जो कुछ पूछ भी सकते थे, बहुत दूर था। यहाँ से देखने पीछे जितना दूर आपको दिख रहा, पूरा ग्रेप्स ही ग्रेप्स है। मैं चलते गई, फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा था। रोड के दोनों तरफ था। तो यहाँ पर ड्राइवर भी रुका था, तो ये बोल रहे थे लेट हो रहा है तो जल्दी चलो। फिर हम लोग यहाँ से घर 10:30 के बाद 11 बजे घर पहुँचे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए घर पहुँच गए हैं, यहाँ टाइम 11 बज गया है। अब नहा धोवा कर रेडी होंगे, नहीं तो सब बच्चा सब थका हुआ है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं हम ख़त्म करेंगे। और यहाँ बच्चे लोग के लिए खाना भी तो मंगाना है, नहीं तो बनाना है। इस टाइम में तो रेस्टोरेंट भी बंद हो गया होगा फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं, नहा धोवा कर रेडी करते हैं सबको, और उसके बाद बनाएंगे कुछ। तो इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते, फिर मिलती हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे फ्रेंड्स। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर